तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बड़े भाई साहब। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम के 10 वाक्य 20 बार लिख डालते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता। मेरा जी पढ़ने में नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था मेरे लिए। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का गुस्से वाला रूप देखकर जान सूख जाती थी। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल ऐसे में पूछा जाता था और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। ना जाने मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव पेंच, सब मुझे अपनी तरफ खींच लेते और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जान लेवा टाइम टेबल की तो याद ही ना रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं तो उनकी साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी तरफ उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। मैं फटकार और डांट खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, और वो भी दर्जे में अव्वल आया। मेरे और उनके बीच 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं और कहूं, आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी। लेकिन वो इतनी दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे बहुत हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का ख्याल भी मुझे बहुत बुरा जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और मेरा आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर अब न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है।
भाई साहब ने इसे भांप लिया है। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली थी और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो। तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाई साहब, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। आदमी कुछ भी करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आगे हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसीलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूं मैं, लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरहा बांध लो, नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब खत्म होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाएंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो इतना भयंकर चित्र खींचा, उसने मुझे भयभीत कर लिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। बालकों की एक पूरी सेना लगी हुई थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोले, पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब तुम छोटी जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर बहुत दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ समझाने का हक नहीं। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और अगले साल तुम भले ही मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा बड़ा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं-6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम चाहे सारी दुनिया को पढ़ लें, सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत पैदा हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं दादा, आप जो कुछ कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। आप मेरे बड़े भाई साहब हैं। भाई साहब ने मुझे गले लगा दिया और बोले, पतंग उड़ाने को मैं मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर पर है ना। तभी उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी,
लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उन्होंने उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े और मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बड़े भाई साहब। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।